आइए आइए हरिनारायण जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। नमस्ते भाई। नमस्ते विष्णु जी। अरे विष्णु जी, आप तो बिल्कुल नहीं बदले। हम मीडिया वाले बाहर से नहीं अंदर से बदलते हैं। और पुलिस वाले कहाँ से बदलते हैं ये डॉक्टर साहब बताएं। हेलो लक्ष्मी। हेलो डॉक्टर महेश। यू लुक फाइन। थैंक यू। वो आ गया? फ्लाइट लैंड हो गई है, ड्राइवर एयरपोर्ट पे। ब्रह्मा कहाँ है? हेलो गाइस, हम सब मिलकर एक रूल बना लेते हैं। उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे और ना ही पॉलिटिक्स की, ना ही कश्मीर की। पॉलिटिक्स समझ में आती है, कश्मीर क्यों नहीं? क्या फर्क है दोनों में? मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस। नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। ये देखो कौन आया है। देखो कौन आया है। कृष्णा। आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? तुम्हारे लिए नहीं, पुष्कर के लिए। कल सुबह हम लोगों को जल्दी निकलना होगा, वरना 7 बजे के बाद हब्बा कदल में कर्फ्यू लग जाता है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट वहीं से वापस लौट जाएंगे। चलो। तुम तो रुकोगे ना कुछ दिन? जी नहीं, एक्चुअली कल मुझे कुछ लोगों से मिलना है, फिर परसों की फ्लाइट से वापस चला जाऊंगा। इतनी जल्दी? एक्चुअली दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट काम है परसों। कुछ दिन रह लेते, कश्मीर देख लेते। मे बी नेक्स्ट टाइम। इस बार मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। Why? What happened? पहली बार आए हो कश्मीर? ये पैदा हुआ। पता उसे थोड़ा ही याद होगा, बहुत छोटा था। मुझे तो अपने बचपन का से लगभग बहुत कुछ याद है। Honestly, मुझे कुछ याद नहीं। ये तो पुष्कर ने कुछ तो बताया होगा तुम्हें, मतलब क्या क्या हुआ? We decided no politics. अरे इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि तुम कितना जानते हो कश्मीर के बारे में, बस। Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. इनफैक्ट जब कश्मीर का एक्सेशन हुआ था भारत के साथ, तो सिर्फ एक शर्त थी कि जैसे ही वहां हालात नॉर्मल होंगे, एक प्लेबिसाइड कराया जाएगा, यानी पीपल्स वोट। हुआ वहां प्लेबिसाइड? फ्री कश्मीर! फ्री कश्मीर! फ्री कश्मीर! फ्री कश्मीर! अगर पॉलिटिकल पार्टीज को अपना फ्लैग रखने का हक है, तो कश्मीरियों को क्यों नहीं? अगर इंडिया ब्रिटेन से अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सकती है, तो कश्मीर क्यों नहीं? अगर भगत सिंह को सेलिब्रेट किया जाता है, तो बुरहान वानी को क्यों नहीं? बुरहान वानी जिंदाबाद! 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 बुरहान वानी जिंदाबाद! 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 आज पूरी दुनिया का ये मानना है कि हमने कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। इसलिए आप चाहे न्यूज़वीक उठा लीजिए, या न्यूयॉर्क टाइम्स, या वॉशिंगटन पोस्ट,
या दुनिया की किसी भी पावरफुल कंट्री का कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, उसमें आज भी जो भारत का नक्शा दिखाया जाता है उसमें कश्मीर नहीं दिखाया जाता, बिकॉज द वर्ल्ड बिलीव्स दैट कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। कॉर्डन एंड सर्च के नाम पर इंडियन आर्मी ठंड की रात में पूरे गांव को सड़क पर खड़ा कर देती है, बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट औरतें सब। अबू सालेम और कसाब जैसे आतंकवादियों को सालों पालते हैं ये, और अफजल गुरु को उसकी फैमिली तक से मिलने नहीं दिया गया। अफजल हम शर्मिंदा है, अफजल हम शर्मिंदा है। कश्मीर में बच्चे बिना अपनी बाप की शक्ल देखे ही बड़े हो गए, इस इंतजार में कि एक दिन उनके अब्बू लौट कर आएंगे। और जब वो बच्चा सवाल करता है तो उसे आतंकवादी कहा जाता है। अब वो बच्चा पत्थर नहीं फेंकेगा तो क्या फूल बरसाएगा? और जब इस फैशिज्म के खिलाफ कुछ बोलो तो यहाँ के सो कॉल्ड नेशनलिस्ट्स आपको सोशल मीडिया पर गालियां देंगे, आपको देशद्रोही कहेंगे, गो टू पाकिस्तान बोलेंगे। बट डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू पाकिस्तान। इन फैक्ट आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर एग्जैक्टली लाइक दिस कंट्री। हमारी टीम ने एक रिसर्च किया है इन 5 जगहों पे, कुपवारा, बारामूला, बांडीपोरा, पुंछ और राजौरी में, और यहाँ पे हमें 7,000 से भी ज्यादा मास ग्रेव्स मिली। प्रोफेसर मैनन, यू कैन कॉल मी राधिका। व्हाट अबाउट बटमजार? व्हाट इज बटमजार? जहाँ 1 लाख कश्मीरी हिंदुओं को डल लेक में डुबो के मार डाला गया। इतने लोग मरे कि सिर्फ उनके जनेऊ से ही 7 बड़े टीले बन गए थे। जिस जगह उनको जलाया गया उस जगह को बटमजार कहते हैं मैम। You know, actually, you'll make a very good politician someday. तो ये जो 7,000 कब्रें हैं, ये किसकी है ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पता है कि कश्मीर के लिए अगर आज का स्टूडेंट नहीं उठा तो एक दिन कश्मीर भी इन्हीं कब्रों की तरह गुमनामी में खो जाएगा। तो कश्मीर को इस अंधकार से रोशनी दिखा के रहेंगे। हम आजादी, हम क्या चाहते हैं? अरे मिल के बोलो, अरे खुल के बोलो, तो संघवाद से और मनुवाद से लेके रहेंगे हक हमारा, छीन के रहेंगे आजादी, हमारे तेरे टुकड़े होंगे आजादी, 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 आजादी। मैम, Oh, it's you again. सॉरी, आई डिडंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट, बट आपने कश्मीर के बारे में इतनी बात की, 5-4 कश्मीरी पंडित भी मारे गए थे। 4,000 नहीं, 290 is the official figure. मैम वो इसलिए क्योंकि किसी ने सच रिपोर्ट ही नहीं किया। किसी ने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्टोरियंस, इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया, प्रोफेसर्स। यू मीन ये सब तुम्हारे अगेंस्ट है जी पिछले 30 सालों से? बिल्कुल। और ये सच है? हाँ जी। Tell me, who was the greatest Kashmiri leader? शेख अब्दुल्ला। It was ललितादित्य। हिंदू राजा थे वो, he ruled most of India. देखो, हम सबको लगता है कि हमें सब सच पता है, पर हमें नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि 30 सालों से जिसे तुम सच मान रहे हो, कहीं वो सच ही ना हो? What's your name? कृष्णा पंडित। पंडित। Now I understand. Upper class privilege, पंडित का। That's not fair, मैम। मैं कास्ट वगैरह में बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ इक्वालिटी में और जस्टिस में। अच्छा, ठीक है, तो एक बार जोर से चिल्लाओ, आजादी। क्यों पंडित बीच में आ रहा है? Come on, चिल्लाओ चिल्लाओ, come on, don't be inhibited. ऐसे चिल्लाओ। आजादी।
There you are. अब कल जब खबर छपेगी तो लिखा जाएगा कि ये कृष्णा पंडित की चीख थी। अब सोचो कश्मीर में बैठे उस बच्चे के बारे में। उसकी चीख का कोई नाम नहीं है तो बस एक ही, इस्लामिक टेररिस्ट। तो जिसकी कोई पहचान नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, कभी उसकी चीख सुन के देखो, कभी उसकी चीख बंद कर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या है कश्मीर और क्या है उसका सच। Salzwangen, मुच्चटिन, नदरू यखनी, गमालू और मोंजेहा। बहुत दिनों बाद ये कश्मीरी खाना देख रहा हूँ। मैंने भी आज बहुत दिनों के बाद कश्मीरी खाना बनाया, इतना सारा। मजा आया। प्लीज हेल्प मी सर। हाँ स्मेल बट सॉरी, मैंने आज से पहले ये नाम कभी नहीं सुना। कश्मीरी खाना तो तेरी माँ शारदा बहुत कमाल का बनाती थी। जैसे रिचुअल, हर संडे तुम्हारे घर में डिनर फिक्स। पता है, अगर तुम्हारी माँ शारदा के हाथ का खाना नहीं होता ना, तो शायद पुष्कर से हमारी दोस्ती भी इतनी गहरी नहीं होती। क्यों ब्रह्मा? इसलिए 30 साल में किसी ने उससे बात नहीं की। लुकिंग इंटरेस्टिंग। ये क्या है? नदरू। कश्मीरियों के नदरू नहीं जानते? ऐसा कहते हैं, जो नदरू नहीं जानता वो कश्मीर नहीं जान सकता। गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया गया था, जिसकी जिम्मेदारी JKLF ने ली है। प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार आतंकवादियों की मांग के आगे घुटने टेक सकती है। होम मिनिस्टर साहब से पूछो कि अगर रुबैया की सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो क्या कश्मीर लोगों को टेररिस्ट और करप्शन से बचाना उनका फर्ज नहीं है? डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? अचानक कैसे आना होगा? मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि मेरे बेटे का नाम हिट लिस्ट में है। उसे हिंदुस्तान का मुखबिर करार दिया गया है। पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने कहा कि हम किस किस को सिक्योरिटी देंगे। आधे से ज्यादा लोगों के खिलाफ फतवा जारी है। तुम सिक्योरिटी दिलवा सकते हो? अरे कैसी बातें कर रहे हो? चल बंदोबस्त करता हूँ। थैंक यू। IAS लोगों के साथ दोस्ती बड़ी अच्छी होती है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे एक मिनट ड्राइवर, गाड़ी रोक। चल अभी के लिए मैं। अरे नहीं यार, जाने दे। चल उतरना। नादर कितने से? 18 रुपए किलो। मतलब जो आमद कम कर। कमस गैस ना कम नहीं करेगा। रुक मैं देता हूँ। जिस दिन तू कश्मीरी बोलना सीख जाएगा ना, उस दिन देना पैसे। ने पकड़ रखा इसके अंदर। हाथ रोपे। क्यों चुप करा? मैं जुत में से गांधी चुचू में जिना करा वापस। पाकिस्तानी नोट दे रहा है। जनाब, जिस मुल्क में रहोगे वहीं की करेंसी तो मिलेगी। क्या बोला तू? कौन सा मुल्क? एक ही मुल्क है, भारत। शर्म नहीं आती?
अपने देश से गद्दारी करके। जाओ बंद करो इसे। कर दो बंद, लेकिन कल से सब्जी तभी मिलेगी जब हमारे मुल्क का रुपया दोगे। और 26 जनवरी से मार्केट इस्लामाबाद में लगेगा। क्या बोल रहा है जनाब? बट्टे दफा मतलब कि कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग गए। जनाब ये क्या क्या कर रहे हो आप लोग? खाना क्यों फेंक रहे हैं? हम इन काफिरों को अनाज का एक दाना भी नहीं खाने देंगे। काफिरों को नहीं खाने देंगे, नहीं खाने देंगे, नहीं खाने देंगे। महाराज, तो एमएस में कॉलेज आमद तो दीजिए आप इस सर्टिफिकेट दे। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट सर। सर हमें कोई राशन नहीं बेच रहा। पंडित लोग अगर दुकान खोलते हैं तो उन्हें मार देते हैं। सर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये जो हमारे लिए राशन आता है, ये औरतें लाइन में पहले लगकर हमारा सारा राशन ले लेती हैं। सर हमारे लोग मर रहे हैं सर। अस्पताल में हमारा इलाज करने से मना कर रहे हैं और लोग हमारा खाना बंद कर रहे हैं। मेहरबानी करके कुछ करिए सर। अगर आप नहीं करेंगे कौन करेगा सर? अलसफा बट्टे दफा। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, कुछ बहुत ही गड़बड़ होने जा रहा है। टीकालाल टपलू जी को बीच बाजार में मार दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद टपलू जी सबसे पॉपुलर लीडर थे। राजदान और बान इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। उनको JKLF के पिट्टा ने दिन दहाड़े मार दिया। इससे ज्यादा गड़बड़ और क्या हो सकता है? उनका मकसद है कश्मीरी हिंदुओं की लीडरशिप को खत्म करना। आज मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू किए हैं डाउनटाउन में, तो उनका मानना है कि आज़ादी अब मिलने वाली है। आप तो सब जानते हैं अंकल जी, दिखाते क्यों नहीं टीवी पर? देखो, मैं रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ और दिखाना मेरा जॉब थोड़ी ना है, उनका काम है। तो खुद को जर्नलिस्ट क्यों बोलते हो? पोस्टमैन बोलो। झूठी खबर को दिखाना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितनी सच्ची खबर को छुपाना है। ये क्यों नहीं बोलते कि हिम्मत नहीं है? कश्मीर में हम सब सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, और जिंदा रहने से ज्यादा हिम्मत का काम है नहीं पुष्करनाथ, समझे? क्या चाय का चाय सीएम साहब से बोलिए ना, अब तो डिविजनल कमिश्नर हैं, कोई मामूली बात नहीं है। सीएम साहब, उन्हें तो गोल्फ खेलने और बॉलीवुड की हीरोइनों को मोटरसाइकिल पे घुमाने से फुर्सत मिले तब ना। प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं बात करते? यूथ लीडर हैं वो। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं की? क्या बोले? PM साहब ने कहा कि मैं जानता हूं कि कश्मीर की हालत बहुत खराब है, लेकिन क्या करें, CM साहब हमारे दोस्त हैं, बुरा मान जाएंगे। मतलब पूरे देश में आग लगी है लेकिन दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। 1947 से है ये फ्रेंडशिप बिफोर नेशन वाली पॉलिसी। ये बीज किसने बोए थे? शेख साहब ने। उनके लिए कहावत बहुत मशहूर है, वो दिल्ली में नेशनलिस्ट, जम्मू में कम्युनिस्ट और कश्मीर में कम्युनलिस्ट। ऐसे लोगों को ही सेक्युलरिस्ट बोला जाता है। दिल्ली वालों ने कश्मीर को ऐसे छोड़ दिया है जैसे ये भारत का कभी था ही नहीं। जनाब, जज साहब को गोली मार दी। कौन जज? श्रीनगर हाईकोर्ट के जज नीलकंठ गंजू की आज हरि सिंह